नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी कोर्स को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज में। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, चैप्टर 1 रियल नंबर जिसका नाम है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 दोनों फिनिश हो चुका है। कंटेंट देख लो, ये हम लोगों ने सारा कुछ फिनिश कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स हो गया है और समरी भी हो गया है कि हम लोगों ने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। ठीक, अब बात आती है प्रैक्टिस की। कोई भी चैप्टर आप पढ़ लो, ठीक है, उसमें दिए गए एक्सरसाइज कर लो, ठीक, लेकिन अच्छी पकड़ के लिए, ठीक है, उस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड के लिए आपको जरूरत है बहुत सारे क्वेश्चन की और उस पर प्रैक्टिस करने की। ठीक है, प्रैक्टिस तभी करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन होगा। आप इतने अभी एलिजिबल नहीं हो, अभी आप क्लास 10th में हो, तो आप इस काबिल नहीं हो कि खुद क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद से सॉल्व कराऊंगी सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, सारे इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो आए हुए हैं या तो आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कि बस ऐसे ही प्रैक्टिस हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है ना, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलो, ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। देखते हैं इस लेक्चर में कितने प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, ठीक है, आप करते करते थक जाओगे क्वेश्चन, बट मेरे पास क्वेश्चन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ लोगे, रट लोगे, फिर 4 दिन के बाद भूल भी जाओगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप कभी तक नहीं भूलोगे, एग्जाम टाइम तक तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। इसलिए प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, ओके। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। ऑफ किसका, 8, 12 और 180 का, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी उस पे क्वेश्चन बेस्ड है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने नहीं देखा, आपने मिस किया है या आपने स्किप किया है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलो, सबसे पहले तो फैक्टर ही निकालें। 8 का 2 4 आएगा, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स। ये तो हो गया 8 का। उसके बाद 12 का, टू कितने बार में, 6 टाइम में, 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 1 3, ये हो गया। उसके बाद 180। अब इसको कैसे, 2 से कट जाएगा आसानी से, 90, 2 से फिर कटेगा 45। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। इकाई में जब 0 होता है या 2 से कटने वाला नंबर होता है तो ही वो पूरा नंबर 2 से कटेगा, अदरवाइज नहीं। तो 3 से ट्राई करो। 3 से काटने का ट्रिक मैंने बताया हुआ है कि डिजिट्स को आपस में जोड़ो, अंकों को आपस में जोड़ो, ठीक है, जोड़ो। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा। क्या 9 3 से कटता है? यस, डेफिनेटली। तो 45 भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 डिवाइड कर देगा किसको, 45 को। तो कितने बार में जाएगा, लेकिन 3 1 3
5, ठीक है। फिर 3 से काटो। अब ये नहीं कि 5 से काट देना, जब तक 3 से कट रहा है तब तक 3 से ही काटेंगे हम लोग। ओके, ये नहीं कि 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 3, फिर 2, फिर ऐसे करके नहीं करना है, सिस्टम से चलना है। 3 5 15। अब 5 किससे कटेगा? 5 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 5 से ही कटेगा। अब ये तो हो गया हमारा फैक्टर। अब हम इसको लिख ले, चलो लिख लेते हैं। 8 का यहां लिखती हूँ, 12 का यहां, 180 का यहां। ओके, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8 का। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। 180 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। ठीक, अब पहले क्या फाइंड करने का मन कर रहा है? पहले एचसीएफ दिया है तो चलो पहले एचसीएफ भी फाइंड करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। HCF इज इक्वल टू HCF मैंने पहले ही बताया है। तो क्या करते हैं HCF में? HCF में कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन मीन्स जो तीनों में कॉमन हो। ये 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 नंबर दिया होता तो दोनों में कॉमन देखते, 4 देता तो चारों में कॉमन देते, 5 देता तो पांचों में कॉमन देखते हैं। ओके, जितने नंबर्स उतने बस कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो लिख देंगे 2। ठीक, फिर 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो फिर 2। अब 2 यहाँ है पर क्या नीचे है? नीचे दोनों में नहीं है। 3 बीच में है, नीचे है बट क्या ऊपर है? नहीं है। 5 सिर्फ नीचे है बट ऊपर दोनों में नहीं है। तो कॉमन सिर्फ 2 बार 2 ही मिला है, जो कि 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया हमारा HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे? HCF हो गया, इसको नोट करो। ठीक है, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसको इरेज करने, HCF वाला पोर्शन। ठीक, यहां तक हो गया। अब बारी है किसकी? LCM की। LCM तो LCM में क्या करते हैं? फिर कॉमन फैक्टर लेते हैं? नहीं, 2 से स्टार्ट करो। अधिक बार 2 किस में है? 2 यहाँ पे कितने बार है? 2 बार। यहाँ कितने बार है? 2 बार। यहाँ कितने बार है? 2 बार। तो मैक्स 2 ही बार है। ठीक है, सब में, तीनों में। अगर यहाँ 3 बार होता तो 2 3 बार हम लिखते हैं, लेकिन 2 ही बार है सब में, तो ये 2 ही बार लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है? सॉरी, सबसे ऊपर वाले में ना 3 बार है, मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो ये ज्यादा वाला लेते हैं। ये वाला 2 हम लेंगे, बाकी ये दोनों नहीं लेंगे। ऐसे ही था ना? तीन बार ये वाला 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे मैक्स पावर क्या है? इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? सबसे ऊपर पावर। और इसको 2 पे पावर 2 लिखेंगे सिर्फ। यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ भी 2 पे पावर 2 ही है सिर्फ। ओके, तो ये दोनों नहीं लेंगे, सबसे अधिक पावर वाला ही लेते हैं, ये वाला। तो इसीलिए 2 पे पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हम ले लिए हैं। उसके बाद 3 पे आइए। 3 यहाँ है, होने को तो यहाँ है,
यहाँ भी है, बट अधिक बार कब है, यहाँ पे है, अधिक यहाँ है ना, तो अधिक वाला लिखते हैं 3 × 3। बस रुको ये कचरा साफ कर दे। ठीक, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 के अलावा क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 यहाँ है, ऊपर और कहीं नहीं है, तो 5 को लिख देंगे। अब चलो इसका मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए वही हमारा एलसीएम। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर का, तो आएगा हमारा 360। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एलसीएम आ गया है कितना, 360। ठीक, यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द एचसीएफ, जो कि हमने पहले निकाला, और एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी फैक्टर करके ऐसे निकालना था। ठीक है, इसी मेथड का यूज करके निकालना था हमें एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेंशन है आपको कि कौन से मेथड से निकालना है, तो आपको दिया रहेगा एग्जाम में भी, पेपर में भी, तो आपको उसी तरीके से निकालना है। ये नहीं है कि आप दूसरा कोई विधि जो जानते हो उससे निकाल सकते हो, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, जो कह रहा है पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व करना। यानी कि आधा पढ़ा कि चलो ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे भाग विधि से निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका नंबर कटिंग। ठीक है, तो चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या करना है, द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 105 इज 15। इसमें दे दिया है एचसीएफ, इन दो नंबर्स का एचसीएफ हमें दे दिया है। ठीक है, करना क्या है, राइट देयर एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, जो नंबर दिए हैं जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ तो हमें दे दिया है और हम उसका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे एग्जाम के टाइम भी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है और उसका भी मल्टीप्लाई करना है, वो जो दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम निकलता है। ठीक है, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आता है। ठीक है, यही ये कह रहा है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम ऐसे उतार लो, एलसीएम जो कि हमें फाइंड करना है, एंड एचसीएफ क्या है 45 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट करो 105 इंटू 15। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले 45 को उधर भेज दो। ठीक है, जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश करो। ठीक है, 15 का पहाड़ा मत पढ़ने लगना अभी। एलसीएम, उसके बाद 105 इंटू 15 डिवाइडेड बाई किससे, 45 यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में बदल जाएगा। 45 कट करो, एक बार में, 3 बार में कटा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 35 हो गया ना इजी। अब यहीं पे गुणा करके 15 का टेबल पढ़ने लगते, 105 में गुणा करने लगते तो हो जाता गड़बड़। ठीक है, जब हो जा रहा है, जब आपको सुविधा मिल रही है तो सुविधा का लाभ उठाइए। एलसीएम हमारा आया 35 आया ना, देख लो सब सही कटा हुआ है, बस कटिंग सही रखना, मतलब ये जो काटने का प्रोसेस है, ओके, उसको सही से करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, क्या कह रहा है? 3 bells toll at intervals of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. 3 bells है, 3 घंटियाँ हैं जो कि बजती हैं 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पे, ठीक है। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करें, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, फिर कितने टाइम के बाद वो एक साथ बजेंगे, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है। एक 15 मिनट 12 मिनट के बाद बजती है, एक 15 मिनट के बाद बजती है, एक 18 मिनट के बाद, ठीक है। उनके टाइम का इंटरवल है। तो अगर एक साथ एक बार बजा के छोड़ा जाए तो फिर वो दोनों आगे पीछे करते करते, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तीनों की तीनों घड़ियां एक साथ जरूर बजेंगी। तो वही टाइम हमें बताना है मिनट्स में, ठीक है, क्योंकि सारा मिनट में दिया हुआ है। 12 भी जो है मिनट में है, 15 भी मिनट में ही है, 18 भी मिनट में ही है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी मिनट में ही लाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बस, ठीक है। चलो एलसीएम निकालो। सॉल्यूशन 3, चलो करते हैं। एलसीएम निकालना है किसका? 12, 15 एंड 18। एक साथ ऐसे निकाल सकते हो, या तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा हो अगर कि बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। अच्छा चलो मैं अलग ही वाला बता दूं, मैं अलग वाला भी बता रही हूँ, ठीक है। चलो पहले 12 का फैक्टर करो। 2 2 4, 4 3 6, 9 रुको, यस। 2 2 4, 4 3 12, फिर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो गया। मैं सीढ़ी बना के एलसीएम नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, ओके। 18 को करना है हम। 18 क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना। 2 3 6, 6 3 18 हो गया फैक्टर। अब इसका एलसीएम लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे कि या तो ये जैसे बेल कह दिया, या तो अगर इसके जगह कोई बच्चे कहता कि एक बच्चा इतना तेज दौड़ता है, दूसरा बच्चा थोड़ा कम तेज दौड़ता है, तीसरा बच्चा थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ता है, अगर उनके बीच रेस लगवाई जाए, ठीक है, रेस में सब एक साथ ही भागेंगे ना, तो अगर उनके बीच रेस लगवाई जाए तो वो कितने समय बाद मिलेंगे, या रेस नहीं तो मान लो अगर उनको एक साथ दौड़ाया जाए, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई तेज दौड़ता है कोई कम दौड़ता है, तो अगर एक साथ छोड़ा जाए और वो राउंड होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए, इस टाइप में, देखो इस टाइप में होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को यहाँ कितने भी बच्चे 1 2 3 मान लो 3 बच्चे हैं, लाइन से छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये राउंड करेंगे, राउंड तो करना ही है, लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि वो तीनों इक्वल होंगे। हो सकता है कि एक बच्चा 2 बार राउंड लगा ले, ठीक है, बात समझ रहे हो सकता है एक बच्चा उसका पहला राउंड हो सकता है तीसरे बच्चे का तीसरा राउंड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन ऐसा होगा ही कि वो एक लाइन पे जरूर मिलेंगे दोबारा, कहीं ना कहीं इस पूरे सर्कल पे, ठीक है, अगर सर्कल में गोल गोल घूमते रहे तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो चलो हम इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मैंने बताया हुआ है। चलो कलर चेंज करते हैं पहले। एलसीएम इज इक्वल टू क्या करते हैं, सबसे अधिक पावर वाला प्राइम फैक्टर चुनो। 2 पे पावर 2 यहाँ है, बाकी नीचे 2 पे पावर 1 है, 2 एक ही बार लिखा हुआ है, 2 2 ऊपर 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे,
नीचे वाले को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक ही बार है, ठीक है। 2 इंटू 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 मैक्सिमम टाइम कहाँ पे है, 3 1 1 यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, एंड यहाँ पे भी एक बार है। तो इन तीनों का 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 बचा हुआ है अभी, तो 5 को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, एलसीएम में उसको भी ले लेंगे। 5 के बाद कोई और नंबर है, 7 है, 11 है, ऐसा कुछ नहीं है, तो 5 के बाद खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 क्या मिनट। अब बताओ 60 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट। 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 HOUR 1 आवर। 1 आवर के बाद वो तीनों घंटियां फिर एक साथ टर्न करेंगे, ठीक है, वो एक साथ बजेंगी। पहले गांधरा टन 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 ऐसे करके बजेंगे, फिर एक टाइम आएगा, वो टाइम कब आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, कि फिर वो घंटियां एक साथ बजेंगी, जिसमें आप बता नहीं सकोगे कि कौन सी घंटी बजी है ये, ठीक है। तीनों घंटी एक साथ बजेगी तो आप बता नहीं पाओगे कि अरे ये कौन सी घंटी बजी है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 के बाद चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये मान लो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम करेंगे ब्लैक पेन से। सॉल्यूशन 4। तो क्या कह रहा है, 2 टैंकर्स, 2 टैंकर्स हैं, कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। एक टैंकर जो है हमारा 850 लीटर कंटेन करता है, जो कि बड़ा होगा दूसरे वाले से, क्योंकि दूसरा वाला 680 ही लीटर पेट्रोल को कंटेन करता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। देखो 2 टैंकर है, एक तो 850 लीटर कंटेन कर रहा है, ठीक है, और एक 680 लीटर पेट्रोल को कंटेन कर रहा है, ठीक है, 2 टैंकर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। हमें एक ऐसा कंटेनर फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी का, ज्यादा से ज्यादा कि वो माप सके, विच कैन मेजर, जो कि मेजर कर सके, पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जो कि पेट्रोल की क्षमता को नाप सके, ठीक है, कि सबसे अधिक से अधिक कैपेसिटी का कौन सा ऐसा कंटेनर होगा जो कि एग्जैक्ट नंबर को माप सके। कितना नंबर को माप सकता है एग्जैक्ट, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की। तो जब अधिक से अधिक बोलता है तो हम HCF ज्ञात करते हैं इस केस में, ठीक है। HCF चलो ज्ञात करो, चाहे तो हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहे दे कि बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कहेगा सॉल्व करने को, तो उसी मेथड से करेंगे। तो 0 है 0 है, यानी 2 से कटेगा, 2 4 2 दूनी 4, 2 5 10, ये हो गया। 5 2 7 4 11, ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो 17 17 से ही कटेगा, ठीक। अब इधर आओ, ये 2 से काटो, पहले 3 4 0 आया, इसके बाद
फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा 170। फिर 2 से कटेगा, जब तक 0 है यानी 2 से कटेगा, ठीक है। 2 8 16, 2 5 10, 0 गायब हो गया और 2 से कटने वाला भी नहीं है 5, इसलिए अब 3 पे ट्राई करो। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 और 5 13 होता है, 3 के पहाड़ में कभी भी 13 नहीं आता है। तो अब 5 से ट्राई करो, 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है। अब 17, ये हो गया। ओके, तो चलो अब लिखते हैं, यहां लिखती हूँ 850 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 680 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, देख लेना काउंट कर लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 5 इंटू 17 है। तो अब हमें क्या करना है HCF फाइंड करना है, HCF, क्योंकि मैक्स कैपेसिटी हमें निकालनी है। HCF इज इक्वल टू, HCF में क्या करते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट किससे करेंगे हम 2 से, 2 यहाँ है तो एक बार लिख देंगे, 1 2 दोनों में कॉमन है। इसके बाद दूसरा 2 नीचे तो है बट क्या ऊपर है नहीं है, इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 2 के बाद 3 दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए जब है ही नहीं तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद 5 देखो, 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन है तो यानी एक बार लिख दो। ऊपर एक बार और है 5 पर नीचे एक बार और 5 नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 17 यहाँ है तो 17 17 17, ठीक है। अब HCF मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 17 दहा में 170, 170 लीटर। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 170 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 5, ठीक है। चलो 5 करो, शो दैट, इसमें हमें शो करना है, क्या शो करना है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको इरेशनल प्रूव करना है, जो कि है हमें पता है बट उसको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम किस तरह करते हैं मैंने पहले बताया है एक्सरसाइज में, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि जो हमें नंबर गिवन है वो क्या है रैशनल है, बट रास्ते में ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ दुर्घटना घट जाएगी जिससे हम कह देंगे कि ये रैशनल नहीं था, ये इरेशनल था। क्लियर है, चलो और देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन, let us suppose क्या √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर, ठीक है। हम सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है। तो किसी भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम किसी भी रैशनल नंबर को p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो लिखो, तो क्या लिख सकते हैं √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, जो
स्क्वायर को हटाएं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे a की जगह क्या है, हियर a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √5, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 हो गया। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 √3 और √5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 3 5 जा ये हो जाएगा। अब 3 और 5 क्या होता है 8 प्लस 2 √15 यही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व किए हैं, जो कि यहाँ पे मैंने किया है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 √15 आ जाएगा अपॉन p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है किसका, p और q का। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रूट को अकेला छोड़ते हैं। तो अकेला कैसे छोड़ेंगे, अभी डायरेक्ट मत छोड़ो, पहले 8 को इधर लेके आओ, 2 √15 यही है, फिर p/q प्लस 8 है, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका -8 हो गया। अब ये हो गया, फिर q है q, फिर q से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हो, इस छोटा सा है चलो कर लो वही, p का 1 p एक कम p हो जाएगा माइनस q का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8q। क्लियर। और यहाँ आपका क्या रहेगा 2 √15। ठीक है, अब क्या करना है 2 को भी दूसरी साइड लाना है। ठीक है, रूट को बिल्कुल अकेला छोड़ दो, √15 अकेला हो गया बेचारा। अब 2 गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा p-8q अपॉन 2q हो गया। अब देखो p/q के फॉर्म में है ये वाला चीज जिसे हम क्या बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो सके वो हम क्या कहते हैं उसको, परिमेय संख्या, वेयर p एंड q आर आवर इंटीजर्स, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू रैशनल होता है ना, रैशनल में इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखते हैं कि हर में इंटीजर 0 नहीं होना, 0 इंटीजर को नहीं लेंगे। क्लियर। तो ये वाला हमारा रैशनल का पोर्शन हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर का पोर्शन है। क्लियर। और ये जो √15 है वो आपका क्या है, रूट के अंदर ऐसी चीज जो बाहर आने में असमर्थ हो, असक्षम हो, जो बाहर नहीं आ सकती है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, अपरिमेय यानी इर्रेशनल। इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और बीच में साइन किस चीज का लगा हुआ है, 0 का लगा है ना। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर इर्रेशनल के इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारा p एंड q क्या है, वेयर कहाँ लिखूं, वेयर p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ इंटीजर्स हैं, याद करो जब मैंने बताया था रैशनल में
हम लिखते हैं किसी भी चीज को पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रैशनल, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं, जेड में। जेड यानी इंटीजर में बिलोंग करते हैं, यानी ऊपर और नीचे ये दोनों जो भी होगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। यानी प्रॉपर नंबर है, कोई डेसिमल में नहीं हो सकता। एंड वन मोर थिंग, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q भी 0 नहीं होना चाहिए और p q हमारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये थी कंडीशन किसकी, रैशनल की। तो वही चीज मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। तो ये तो हमारा इंटीजर अपॉन इंटीजर है जो कि रैशनल है, और दूसरे साइड में इरेशनल नंबर आ रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि रैशनल इरेशनल इक्वल आ जाए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, ठीक। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ p अ प्राइम नंबर, p क्या है हमारा, ब्रैकेट में लिखा है अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर। आइए मैं बताती हूँ क्या है। डिवाइड्स ए स्क्वायर, देखो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ p क्या है यहाँ, अ प्राइम नंबर, डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एंड a इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव है, कहने का मतलब है बस पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो याद है क्या मैंने ये थ्योरम बताया है कि ये थ्योरम आपका, ये कौन सा थ्योरम है, ये आपका थ्योरम 1.2 है, ठीक, जो कि हम लोगों ने किया हुआ था। थ्योरम को मैंने बाकायदा प्रूफ किया था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पे मैंने इरेशनलिटी को भी प्रूफ किया हुआ था। तो क्या था वो थ्योरम, चलो मैं बता दूं फिर से। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ p जो कि एक प्राइम नंबर है डिवाइड्स ए स्क्वायर को, जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या होता है उस केस में, रुको मैं बता रही हूँ। यहाँ हमारा a कोई इंटीजर था जो कि अभी भी है बट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव था, ठीक है। जहाँ p1 p2 p3 इसके फैक्टर थे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p1 इंटू, ऐसे फैक्टर को ऐसे तो लिखा जाता है pn तक, ठीक है। तो लिखा क्या है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, फिर हाँ स्क्वायर किया था हम लोगों ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, याद है कुछ या भूल गया सब। ए स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 pn स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर p1 स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p1 इंटू p1 लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम यही था कि अगर p1 a स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो p1 a को भी डिवाइड करेगा, p1 a को भी डिवाइड करेगा। देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देती हूँ। यहाँ पे मान लो 6 है, ठीक है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 6 हो गया। अब इसको स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये बोल रहा है कि 6 स्क्वायर, रुको इस तरह लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कह रहा है अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। देखो 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, करेगा ना, ऐसे देखो 6 इंटू 6 बाई 2, 2 3 6 6 3 18 आ गया। तो अगर जब उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा क्या, 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी तो करेगा, 2 3 6 3 आ गया, करेगा ना। जब 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो 6 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात, यही कह रहा है ये थ्योरम। कौन सा थ्योरम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर
तो P डिवाइड्स A ऑल्सो, P A को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? जब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है? वी हैव डन 6 questions as a प्रैक्टिस। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन मैंने किया है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद उसको कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कि कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं कर पाते हो दोबारा देखो लेक्चर, फिर ट्राई करो, जरूर आप समझ सकोगे, क्योंकि मैंने एक एक लाइन बकायदा बहुत ही डिटेल में बताया है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको फंसेगा, हर एक चीज, एक एक वर्ड मैंने समझाया हुआ है, तो कुछ फंसने लायक कुछ है ही नहीं। बाकी क्वेश्चन मेरे पास और हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो तैयार रहना प्रैक्टिस करने के लिए। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।